बंगाल में बीजेपी होगी नंबर 1। तमिलनाडु में मोदी तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में होगी महाजीत। महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए मोदी ने मोर्चा खोल दिया है। क्लीन स्वीप के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तभी तो आज प्रधानमंत्री महाराष्ट्र पहुंचे और विरोधियों पर जमकर बरसे। एक और एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है का मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। उधर सीएम एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव की दुखती रग पर हाथ रख दिया। कह दिया कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता। कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा और राजा बनेगा। शिंदे ने जो फटकार उद्धव को लगाई वैसी ही पीके ने राहुल गांधी को लगाई। वो आपको आगे सुनाएंगे, पर पहले उद्धव खेमे को खबरदार करने वाले संजय निरुपम को सुनिए, जो खिचड़ी घोटाले में उद्धव से लेकर संजय राउत को जेल भेजने का सियासी इंतजाम कर रहे हैं। संजय राउत के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि खिचड़ी चोरी में वो भी शामिल है। संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे लगभग 1 करोड़ रुपए की दलाली ली है और इस नाते उसकी तरह, उस उम्मीदवार की तरह संजय राउत भी खिचड़ी चोर है और संजय राउत इस पूरे घोटाले का सूत्रधार है। जब कांग्रेस पार्टी ने संजय निरुपम जी को पार्टी से निकाल दिया तो उन्होंने जानबूझकर हमारी पार्टी की छवि खराब करने का एक प्रकार से सुपारी उठा लिया है। टिकट के लिए भटक रहे हैं। जब कुछ सूझ नहीं रहा तो शिवसेना को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। निरुपम जिसे खिचड़ी चोर बता रहे हैं, उसे उद्धव ने मुंबई से टिकट दिया। उन्हीं अमोल कीर्तिकर का आज ईडी के सवालों से सामना हुआ। सामना तो राहुल गांधी का भी हुआ, उस कड़वी सच्चाई से जिसे वो मानने को तैयार नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी सियासी दुकान चलने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर का कहना है कि राहुल पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करवा के या कांग्रेस पार्टी को राजनीति से संन्यास दिलाकर ही मानेंगे। जनता उनको रिजेक्ट करती है, कांग्रेसी भी उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर तय करेगा कि राहुल गांधी ने क्या करना चाहिए। प्रशांत किशोर क्या करना चाहिए कोई तय करता है क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी मैराथन मेहनत कर रहे हैं। 100 दिनों में मोदी 7वीं बार तमिलनाडु गए। तभी तो पीके ने मोदी की दक्षिण में धमाकेदार एंट्री की भविष्यवाणी कर कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट में होगा। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। स्टालिन के तमिलनाडु में हवा बदल रही है तो ममता के बंगाल में मोदी का तूफान आने वाला है। चुनावी रणनीतिकार ये भी दावा कर रहे हैं कि ममता का सुपड़ा साफ कर बीजेपी बंगाल में नंबर 1 पार्टी बन सकती है। उसकी वजह है ममता सरकार के कारनामों के खिलाफ लोगों का गुस्सा। पहले ईडी फिर एनआईए पर बंगाल में हमला हुआ, अब एफआईआर करवा दी। टीएमसी के खौफ का आलम यह है कि ममता सरेआम रामनवमी पर दंगों की बात कर रही है। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএ ঢুকিয়ে দেবে। ओनली फोटो सेशन के लिए यहाँ टीएमसी बोल के कोई पार्टी नहीं है बंगाल में। ये पुलिस का साथ जनता का लड़ाई हो रहा है। ये पुलिस का साथ ये सेक्शन ऑफ आईपीएस ऑफिसर, दे आर ट्राइंग टू मेलाइन द होल इलेक्शन प्रोसेस। ये पूरा चुनाव हो रहा है ममता पुलिस वर्सेस जनता। तो क्या मोदी 24 चुनाव में ममता का पत्ता साफ कर देंगे? बंगाल उड़ीसा में नंबर 1 और तेलंगाना तमिलनाडु में फायदा बम्पर। क्या यहीं से आएंगे मोदी के 400 पार के नंबर? इसी पर आज की महाभारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं और किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। मैं सबसे पहले शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। बंगाल में आप नंबर 1 पार्टी बन सकते हैं, ऐसे उन चुनावी रणनीतिकार की भविष्यवाणी है जो ममता दीदी के साथ भी काम कर चुके हैं।
जो आपके साथ भी काम कर चुके हैं। अभी तो ये भविष्यवाणी है, लेकिन ये क्या संभव है? आपका गणित क्या कह रहा है? पिछली बार 18, इस बार कितनी? देखिए सुचेता जी, बहुत स्पष्ट है बंगाल की जो इस समय परिस्थिति है उसके अनुसार पूरी बंगाल की जनता जो है वो आशा लगाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है। आप 2019 से पहले देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता था और हम दावे के साथ कहा करते थे कि हम जो है आधे सीट तक जीत जाएंगे। कोई मानता थोड़ी ना था हमारी बात को, लेकिन वही उसी बंगाल की जनता ने हमको 18 सीट दिया और इस बार निश्चित तौर से हम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं। उसका सिर्फ रीजन कुछ विशेष नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां विकास के काम किए हैं और जो डेवलपमेंट जो उनके वहां की बंगाल की जनता को मिला है, और दूसरी तरफ जिस ढंग से ममता बनर्जी ने वहां के महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले और वहां के लोगों महिलाओं के जो बलात्कार करने वाले और वहां भ्रष्टाचार करने वालों का जिस ढंग से संरक्षण कर रही हैं और जिस ढंग से उनका बचाव कर रही हैं सरकारी तौर पर, उससे बंगाल की जनता जो है पूरी तरह से क्षुब्ध है। आप संदेश खाली की घटना देखिए, संदेश खाली की घटना के कारण से आज बंगाल की माता बहनें जो हैं वो इतनी निराश हो चुकी हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है उसको बचाने के लिए पुलिस से, एसटीएफ से, मतलब किसी से भी लड़ जाना, किसी से भी भिड़ जाना, मतलब अजीब सी स्थिति है। आप न्यायालय का सम्मान नहीं करते, आप वहां पर कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते, आप वहां पर जितने भी अन्य तुष्टीकरण की आप चरम सीमा पर चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में, इसी स्थिति में वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि निश्चित तौर से बंगाल की जनता इस बार बड़े बहुमत के साथ सपना देखा अधूरा रह जाएगी, नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं। और पूरे बंगाल ने देखा है कि वहां किस ढंग से जो आप लाल लाल गुलाबी नोटें आप देख रहे हैं इनके मंत्री से कि किस तरह से नोटें निकल रही थी, है ना। वो जो नोटें थी वो कहाँ की थी, किसकी है? वो तो बंगाल की जनता की गाढ़ी कमाई को लूट के जो भरा गया है वो है। और वो सारी चीजें देखकर आज इनको के पास जा रही हूँ, शर्मा जी, संजय जी के पास जा रही हूँ एक बार। मुझे यही नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैं एक बार संजय जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, एनआईए पर हमला, उसके बाद एफआईआर, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। पहले ईडी पर हमला, फिर एनआईए पर हमला, और अब अगर ये आपके नंबर वहां गिरा देगा तो किसी को हैरानी नहीं होगी। देखिए सुचरिता जी, आप जोकर का जो शो होता है ना, ये बहुत जबरदस्त होता है और ये शो अक्खा मन इंडिया में देखते हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप 2021 में भी यही शो किए थे। आप बोला था बंगाल में 133 दीदी को मिल रहा है, हम बोला था 220, 216 मिल गया है। अरे मुंगेरी लाल का अगर हसीन सपना आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी को हम अभी यहां से बोल रहे हैं, सुन के रखिए, नॉट लेस देन 34 टीएमसी को मिलेंगे, नॉट मोर देन 39। मैं आपको बता दे रहा है 10 सीट में भारतीय 39 हो गया आपका, लड़ाई कर रहा है 10 सीट। सुन लीजिए, सुनिए ना, आप तो सुन के आपको जो अभी भविष्यवाणी करके जाएंगे चुनाव के दिन 4 तारीख। नहीं, भविष्यवाणी वो कर रहे हैं जिन्होंने आपके लिए भी जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी। हम आपको संजय जी, कौन है प्रशांत किशोर? मैं ये बोल रही हूँ, उन्होंने, उनकी भविष्यवाणी छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने आपके लिए भी जीत की इबारत लिखी थी ना, और उनको, वो पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, वो आपकी पार्टी की भी खामियां जानते हैं, वो बीजेपी की भी जानते हैं। नहीं, छोड़िए। प्रशांत किशोर अगर इतना बड़े आदमी हो जाते तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाया है? अपना पार्टी बना के, हाँ ठीक है, उन्हें दरकिनार कर दीजिए। किसी को खिलाफ प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया? उन्हें दरकिनार कर दीजिए, बल्कि आपकी नेत्री नहीं करती है उन्हें दरकिनार कर दीजिए आप, कोई बात नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं आपके पश्चिम बंगाल में 39 आने वाली है। हाँ, हम तो बोल रहे हैं 10 सीट में भारतीय जनता पार्टी मेरे से फाइट करेंगे। संजय सरकार जी को ऑडियो ठीक नहीं है क्या? सुन लीजिए, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रानाघाट, आरामबाग, काती, तमलुक, पुरुलिया, बिष्णुपुर, बांकुड़ा, इसमें भी हम 6 सीट जीत लेंगे। अगर नहीं जीता तो मैं आपको चैनल में आज के बता के जब हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, आप मेरे से कन्याकुमारी में कभी आकर मिल लीजिएगा। हम दिन का सपना नहीं देखता, मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं देखता। रह गया एनआईए के पिछली, सर मैं बस एक पर्सपेक्टिव देना चाह रही हूँ, एक पर्सपेक्टिव सुन लीजिए।
पर्सपेक्टिव ये है कि 2014 उसके बाद 2019 वहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। जब पिछली बार 18 सीटें आई तो किसी ने नहीं सोचा था, तब भी आप कहते थे यहां पर कुछ नहीं होने वाला है बीजेपी का। इस बार अगर नंबर 1 पार्टी बन गई तो ममता बनर्जी का क्या होगा, सवाल मेरा ये है। क्योंकि वहां पर अगर बीजेपी ने वो फुटप्रिंट्स बना दिए, वो पद चिन्ह, जोकर जैसे बात मत कीजिए। नहीं, ये क्या भाषा हुई? जोकर जैसे ये क्या भाषा हुई? सवाल का जवाब हम दे नहीं सकते। ये क्या भाषा हुई? मैं आपको कह दूं आप जोकर लग रहे हैं। नहीं, ये क्या भाषा हुई संजय सरकार जी? ये क्या भाषा है? ये जोकर जैसे बात हमको अच्छा नहीं लग रहा। ये कोई भाषा ही नहीं है। पहली बात, मैं आपको बात करने की कोई तहजीब है क्या? सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। इस तरह की भाषा का क्या मतलब है? नहीं, इस तरह की भाषा का कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है अगर आपको इस तरह बात करनी है। आपको शो में दिखाऊं, और आपकी बात सुनूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये भी बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शिष्टाचार नहीं है। ये शिष्टाचार नहीं है। और अगर यही भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूं कि पश्चिम बंगाल में आपका क्या होगा संजय सरकार जी। और अगर यही मैं आपको कह दूं कि आपका फ्रेम जोकर जैसा लग रहा है तो बहुत सारे मुझसे सहमत भी होंगे। ये भी बोल दूं आपको, बहुत सारे लोग शायद ताली भी बजा दें उस पर, ये भी बता दूं।